आज हमारे बीच मिस्टर कर्माकर हैं जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो मिस्टर कर्माकर, आप ये बताइए कि आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं? आप अपना इंटरव्यू दीजिए। कोई भी इंटरव्यू देने से पहला हमारा परिचय देना चाहें। हम बांग्लादेश में 1946 में पैदा हुआ। 46 में पैदा हुआ, 1950 में इंडिया में आया, यहीं स्टडी किया। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ 1968 में, जोर से 1968 में। Then I joined service with Mr. EMC Steel Oil Limited, doing transmission lines and substations. Subsequently, in 1974, I joined Usha Ropeway, and since then I am working on passenger and industrial ropeways. I have been to many places of the world, and I had also got a second degree. Initially, I am a civil engineer. Subsequently, I took a degree in mechanical engineering. और सर बोलिए, आप क्या सवाल है आपका? आपने अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है आपका रोपवे इंडस्ट्रीज़ में, वो आप किस तरह से हमको बता सकते हैं कि आपने कितने रोपवे में पार्टिसिपेट किया एज ए टेक्निकल एस्पेक्ट्स? आप हमें बताएं। In technical aspects, I think I have participated in about 18 to 20 industrial ropeways and 15, 16, something like that, passenger ropeways. Which place, like example? Like in Uttarakhand, 2 ropeways, Chandi Devi, Mansa Devi. In Gujarat, 2, 3 ropeways, like latest Girnar, Ambaji, Kali Devi. In South, Jatayu. In Bengal, Nico Park. And in Odisha, Taradani, and so many others. Any more question? Yes. अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं आपसे पूछना। आपकी तो पूरी जर्नी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए हमसे बहुत सारी चीज़ें अभी पूछनी है आपसे। और ख़ास बात हमको पूछना, आपकी शादी कब हुई थी? मेरा शादी हुआ था 1973, 7th March. I have recently celebrated my 48th marriage anniversary. तो आप तो पूरी एक किताब हैं। किताब है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं खाता तो जरूर हूँ। अब कुछ भी लिख सकते हो मेरे ऊपर। यस। और आप हमें ये भी बताइए कि आपने अब तक, जैसे आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग भी की है, तो सिविल के बारे में हमें बताएं। आपने किस रूप में सबसे ज़्यादा एज पर सिविल टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप को इस्तेमाल किया? It was basically an industrial ropeway in MP Electricity Board at Korba. Yes. This industrial ropeway is 6 kilometers, more than 6 kilometers long. It has got 4 angle stations, and it crosses over a river which is almost 1 kilometer long. It has got 3 well foundations. That is the most technical, developed and most difficult thing for any civil engineering work. Okay. Or secondly, for civil engineering work, I was involved in Usha Breco's Gulmarg ropeways, where the temperature goes below 0 degrees centigrade, and entire area is affected by avalanches. So all the formations, mostly in slopes, were to be designed with avalanche protection. आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास एक ही बच्चा है। बाकी जिसका साथ भी मैं काम किया, all my juniors, I treat them like my own issues and sons. Yes. आप जिंदगी को क्या, आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हो? अब तक की जर्नी में आपने क्या क्या किया और लाइक दैट के जिंदगी को कैसे समझा और एंजॉय किया? मैंने जिंदगी से ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क को एंजॉय किया। जिंदगी में भी कोई हमारा कोई हैबिट्स नहीं है, but I really love engineering work, starting from conception, design and execution. मगर जिंदगी भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी आप जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी चीज़ है। उसके लिए टुवर्ड्स माय फैमिली एंड फ्रेंड्स जो निभाना पड़ता है पढ़ता हूँ। कभी कभी गाली भी सुनता हूँ नहीं करने के लिए। किससे? सबसे ज़्यादा तो बीबी गाली देता है, बिकॉज शी इज ऑथराइज्ड। यस।
नहीं, वो And तो है। one thing I must tell you, if you marry, if a person marries, he loses freedom. And if a lady marries, he attains full freedom. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ये है। बात सही है। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ पार्टनर है, और लाइफ पार्टनर का मेरे नज़रिए से यह है कि वो ज़िंदगी में उसको, आपकी शादी का मतलब होता है कि वो आपकी ज़िंदगी की पार्टनर है, अर्धांगिनी है। और जब अर्धांगिनी है तो उसको राइट होता है, वो आपसे पूछ सकती है आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। जरूर पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर आपसे निभाती है, आपके घर को वेल टू डू करती है, आपके बच्चों को पालती है। इसलिए मैं पूछने का दो वजह हो सकता है। हाँ, It can be for my security and safety, and it also can be for any doubt that she has on me. नहीं नहीं, दोनों हो सकता है। डाउट नहीं होता सर, उसका डाउट नहीं होता, बल्कि वो आपको कुछ गलत करने से रोक रही होती है, इसलिए पूछती हो। देखो भाई, हम अगर एक पैसा चोरी करें पिताजी का जेब से, कोई बोलेगा साला चोर है, और मैं सोचूंगा जरूरत से इसलिए लिया, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, वो ठीक है, सब बात ठीक है, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा जो फीलिंग है, मैंने जो कुछ सीखा पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग, मैं चाहता हूँ किसी को मैं दे जाए, कि मैं तो चला जाऊँगा, मेरा तो उम्र भी 75 है, यस, तो इसलिए मैं किसी को देना चाहता हूँ, लेकिन लेने वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो लेने वाला जो है डेडिकेशन मस्ट है, इसे मस्त। उसके इसके बगैर तो आप किसी के साथ कुछ ना दे सकते और ना वो ले सकते। एज ए टीचर आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, तभी वो ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अब थोड़ा सा हट के, आपने दुनिया में, आप इतनी बड़ी दुनिया है, आपने अब तक कहाँ कहाँ गए, और रोपवे के रिकॉर्डिंग ही गए या कुछ और भी पर्पज रहा लाइफ? मेनली मैंने बाहर जो घूमा है फॉर पैसेंजर रोपवेज यस, एंड फॉर ट्रेनिंग, तो मैं इंग्लैंड में गया, यस, फ्रांस में काफ़ी देर तक था फॉर डिजाइनिंग ऑफ गुलमार्ग रोपवे, अदरवाइज बांग्लादेश में रोपवे किया, बैंकॉक गया। अच्छा, तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एज ए, सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, कि आपको इन जगहों पर जहाँ जहाँ आप गए या रहे, बेटर ह्यूमन कहाँ दिखे? बेटर ह्यूमन साफ साफ पूछो तो व्हाट आई हैव सीन इज इन कश्मीर, बट लॉन्ग लॉन्ग बैक, उस दैट वाज इन 1968-69। उस वक्त ना कोई टेररिज्म था, ना कुछ था, द कंट्री वाज गुड। इन फैक्ट, बीइंग ए हिंदू, यस, mostly I used to stay with Mohammedan families, but I had no problem. यस, देखिए कितना, आज यही बात मैं कह रहा था कि ज़िंदगी कितना बदल गया है, कि अगर आपने जब स्टार्ट की थी और आज के सिनारियो में देखें तो लाइफ मुश्किल हुई है। 68-69 में जब मैं स्टार्ट किया था, श्रीनगर में था, मेरा आइडिया था मैं घर पे हूँ, अभी मैं जाने से डरता हूँ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ये चीज़ें कैसे पैदा हो गई, ये तो खैर जाना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अलग एक बात है। दुनिया का कुछ भी चीज, खराब चीज हो, पैदा होने का दो रीजन है। नंबर 1 इज ओवर पॉपुलेशन, नंबर 2 इज रॉन्ग एजुकेशन। ओवर पॉपुलेशन मीन्स दुनिया का पॉपुलेशन है, अर्थ इज सेम, अर्थ का बच्चा पैदा नहीं हुआ, अब जानवर का आदमी का बच्चा पैदा होगा तो हिस्सा में जमीन कम आएगा, आदमी उतना ही गरीब होते जाएंगे और उतना ही मारपीट चोरी चमारी चलेगा। नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये सिर्फ पॉपुलेशन का मसला नहीं है, बाकी जो है बहुत सारी सब चीज़ें, बनाए उसमें हुए जाना वो हमारा सब्जेक्ट ठीक नहीं नहीं है। है, बिकॉज सबसे खराब चीज इंडिया में जो हुआ था वो है डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, सब इससे एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन और बातें हमें थोड़ी बहुत और जानना है आपसे। तो आप ये हमें बताएं कि हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 75 ऑलमोस्ट, 3 महीने बाद 75 हो जाएंगे, 3-4 महीने बाद आई कंप्लीट 75। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपके साथ सबसे ज़्यादा, अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा क्लोज एज ए असिस्टेंट सोच लीजिए, या सामान उठाने वाला, कौन आपके पास सबसे ज़्यादा बैठा
विजय लाल है या प्रेम प्रकाश है, कौन है ऐसा उषा ब्रेको में सबसे ज़्यादा? ये दोनों ही सबसे ज़्यादा बैठा मेरे साथ, हम्म, बिकॉज इन्हीं के साथ मैं डायरेक्टली काम करता था। बट एट द सेम टाइम अगर कौन ज़्यादा तंग किया बोले तो मैं आपका नाम बोलूँगा। नाम बताइए कौन? विजय लाल। विजय लाल ने आपका तंग नाम जो तंग किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी हो गया। किया। ठीक। और एक और थोड़ा सा बताइए, अगर बेटर दोनों में से, विजय और प्रेम में से अगर आप किसी को नंबर दें तो किसको 20 देते हैं और किसको 19? देखो भाई, हम दोनों का बराबर नंबर देंगे। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछे, मैं और मेरे बीवी में किसका नंबर ज़्यादा, तुम भी यही जवाब दोगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अब तक आपकी जो लाइफ है, हमें मतलब हम लोगों को ये लगता है बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा सीखने वाली बातें आपसे मिल सकती हैं। तो हम आपको आपकी इन बातों को और वो एक्सपीरियंस और वो बातें जो आपकी नॉलेज से हमको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, कैसे हम क्या ऐसा करें कि वो हमको हासिल होने लगे? देखो, सबसे बहुत ज़रूरी है, मुझे जो भी कुछ आता है उसमें से किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो देखो, और उसी के ऊपर सवाल करो। वही से हमसे सीखो। हमसे सवाल जितना ज़्यादा सवाल करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। यस, ठीक। तो ये है आज का इंटरव्यू, और हम कोशिश करेंगे मिस्टर कर्माकर से जो सीखा है, जो सुना है उनसे, उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सकें। और चूंकि उनकी लाइफ ऐसी है कि पूरी किताब की तरह है जिसे हम रोज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ सीख सकते हैं, तो हमको ये उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना है और हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठाएं। और एज ए टेक्निकल एस्पेक्ट से तो हम उनके साथ और चाहेंगे कि उनके साथ जुड़े रहें और लंबे पीरियड तक, ताकि जो कुछ भी हमको मिल जाए वो कम है सीखने के लिए। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्या मेरा कहना? परिचिति जो है हिंदुस्तान में एंड बाहर में भी, एज ए रीजनेबली गुड इंजीनियर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोपवेज, पर्टिकुलरली पैसेंजर रोपवेज। मैं पूछूंगा ये इंटरव्यू देखने के बाद, किसी को कुछ भी हमसे पूछना है ऑन द सब्जेक्ट, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी आइदर थ्रू फेसबुक और थ्रू माई टेलीफोन। द नंबर इज 9831630698. My name is C.K. Karmakar. नमस्ते। फिनिश। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताते रहें और सिखाते रहें। जरूर। धन्यवाद। फिनिश।